दोस्तों आइए जानते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा 2025। गंगा दशहरा 2025 पर करें मां गंगा का पूजन और स्नान। जाने व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस पर्व का धार्मिक महत्व, पापों से मुक्ति हेतु। दोस्तों गंगा दशहरा कथा के बारे में जानिए। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य व व्रत का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। दोस्तों गंगा दशहरा व्रत कथा। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व मां गंगा की उपासना करने का है, उतना ही पुण्यकारी उनकी कथा का पाठ करना भी है। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। तो चलिए दोस्तों मां गंगा से जुड़ी इस पावन कथा का रहस्य सुनते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी कौशिनी व सुमति नाम की दो रानियां थी। कौशिनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मनसा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केसनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से यह भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ला न सके। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी, वो ये कि ब्रह्मा के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं जो गंगा के बेग को संभाल सके, इसलिए गंगा का बेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिवजी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहाँ का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहाँ ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जहाँ से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, इस कारण उन्हें भगीरथ कहा जाता है। वहीं ऋषि जहाँ के उधर से निकलने के कारण गंगा का जाहवी नाम से भी जानी जाती हैं। भक्तों ये भी गंगा दशहरा की व्रत कथा व अनुष्ठान के बारे में जानकारी हमारी कामना है। माँ गंगा आपकी उपासना से प्रसन्न हो और आपके पापों को नष्ट करे। ऐसे ही व्रत, त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें।